मेरा नाम है लव और मेरे चैनल का नाम है लव कैमरा एक्शन और मैं पहुंच चुका हूं इस दुनिया के सबसे बड़े देश में। जी हां, मैं पहुंच चुका हूं रशिया में। रशिया इतना बड़ा है, यहाँ पर 11 टाइम जोन है और इसका 77% हिस्सा एशिया में आता है, 23% हिस्सा यूरोप में आता है। ड्यूरिंग इन बिटवीन वॉर मैं यहाँ देखने आया हूँ रशिया की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और रशिया किन हालातों में सर्वाइव कर रहा है। और हम ट्रैवल करने वाले हैं इस दुनिया की सबसे फेमस ट्रेन में जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस। कहते हैं रशिया में लोग 14 से 15 दिन तक ट्रेन में ही सफ़र करते हैं। यह है रशिया से और इनका नाम है अरीना। हमारा सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और हम पहुंचेंगे इस दुनिया के सबसे ठंडे ऑटोनॉमस रीजन में जिसका नाम है यकुत्स्क साखा रिपब्लिक। हर जगह दूर दूर तक बर्फ़ बनी हुई है। ऊपर देखोगे ना आप, ये बर्फ़ के क्रिस्टल हाथ में टूट टूट के आ रहे हैं मेरे। वाह, एक और नए दिन के एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं एक ऐसे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एक ऐसा देश जो दुनिया की बहुत बड़ी पावर है, एक ऐसा देश जो टूटने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा देश बना रहा। वेलकम टू रशिया गाइस। हमें रशिया में और यहाँ से रशिया की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। अब जाते हैं, हम रशिया को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। रशिया इस बारी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला है और हम एक्सट्रीम, जिन लोगों ने बहुत कम विंटर्स के बारे में देखा है, विंटर्स देखी है, ऐसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर करी है। और यहाँ पे इस टाइम टेम्परेचर है -35। मैं सांस ले रहा हूँ और मेरी मूंछों पे बर्फ़ जम गई है, आप देख ही रहे हैं। अभी मैं हूँ उलान उदे में, अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। हॉस्टल पहुँच के फिर आपसे मिलता हूँ। कोई मेरे को एक लड़का मिल गया था, उसका नाम था वोल्ट। उसने बड़ी मदद करी। उसने कहा यहाँ उतर जाओ, यहाँ से आपका हॉस्टल बिल्कुल पास में ही है, ये ट्रेन स्टेशन है, बस इसी रोड से होके जाती है आगे। रख लेना लेफ़्ट साइड आपके, जब ट्रेन स्टेशन आएगा तो उतर जाना। जो आपको यकुत्स्क के लिए वहाँ से ट्रेन मिलेगी, मैं आपको दिखा दूँगा। अभी पहले पहुँच जाओ। मैंने ग्लव्स डाले हुए हैं। ग्लव्स में ना कैमरे की स्क्रीन को, फ़ोन की स्क्रीन को बार बार टच नहीं होती, इसलिए देखो पूरा हर चीज़ जम गई है। यहाँ तो हर जगह पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है। ओह, यहाँ पे मेरे को लगा था शायद मंगोलिया से ना कम ठंड होगी, पर यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा। ये बैग लेके चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा भारी भी है। पता नहीं यार, इतना तो सामान मैं इंडिया से लेके नहीं आया था, पता नहीं भारी कैसे होगा। और इतना इसमें कुछ डाला नहीं मैंने कुछ खास। जितने भी आपको ये सेम से घर दिख रहे हैं ना, ये पुराने टाइमों के घर हैं, सारे पुराने स्टाइल के। हॉस्टल पहुंच के मिलता हूँ। हॉस्टल मिला नहीं, हॉस्टल बुक हो चुका है पहले ही। मैं प्री बुक करके नहीं आया था। रशिया में सैंक्शन लगने के बाद ना वेबसाइट नहीं चल रही कोई भी, कहीं पे भी नहीं दिखाता, booking.com पे कहीं पे भी नहीं। तो ये हॉस्टल था, आप भी याद रख लो अगर आना चाहते हो। ये देखो, यही रूट लेके उधर जाना है। यहाँ पे 3-4 हॉस्टल है, एक ये है, एक वो है। इस यहाँ से राइट जाके सिटी शुरू हो जाती है, पर हम सामने जाएंगे एक बार, वहाँ जाके देखते हैं कि हमें हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता। जो हॉस्टल वाली लेडी थी उन्होंने बताया कि सामने चले जाओ, वहाँ आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो अभी मैं सामने जा रहा हूँ। अरे कोई तो आओ, यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा यार। आ तो गया मैं। एनीबडी देयर? हेलो? कोई नहीं है, शायद बंद है। तो हॉस्टल बेल बुल मार के देखा, कोई भी नहीं आया। अगर यही मैं रात को आ जाता ना, आई थिंक तो और बुरे हाल होने थे मेरे। कोई भी नहीं यार, कोई भी नहीं खोल रहा है यहाँ तो। चलो आगे 2 हॉस्टल देखे तो उनमें चलते हैं। ओहो, कान जम रहे हैं मेरे बार बार ना, उनको नीचे करूँ पहले। तो स्टाइल बाद में मारूंगा, कहीं स्टाइल मारता मारता मर ही ना जाऊँ। ये देखो मैंने कैप डाली है और ऐसा लग ही रहा मैंने डाली है। इतनी बकवास है ना कैप। ये एक बार ये सामान रखने का सिस्टम बन जाए ना मेरा, फिर उसके बाद मैं सिम देखूंगा सबसे पहले और कुछ खाऊंगा। एक हॉस्टल खुला, देखें जरा। ये भी एक हॉस्टल है, पर मुझे इसका स्वभाव ठीक सा नहीं लग रहा देखने में ना। देखो
ऐसा नहीं लग रहा जैसे पुराना सा गंदा सा कुछ जगह होती है। काली चिड़िया बैठी है इसके सामने, यहाँ नहीं जाना भाई, डेंजर हो सकता है। हम तो हैं ही थोड़े से वहमी किस्म के लोग। वो काली चिड़िया दिखी बस, यहाँ नहीं जाना। बिल्ली रास्ता काट गई, अब नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। गाड़ियाँ इनके ना जब से सेंशन लगे ना, इनके गाड़ियाँ लिमिटेड सी रह गई, इनके ब्रांड की रह गई है। ये देखो इनके लोकल ब्रांड, चाइनीज़ ब्रांड और लोकल ब्रांड यूज़ करते हैं। भी यहाँ पूछते हैं एक बार, दरवाज़ा तो खोलो एक बार, एटलीस्ट बात तो करने का वो ऑप्शन तो दो। क्या पता मेरे को देख के यही कहते हैं वाह अभी कमरा खाली कराते हैं आपके लिए। डू यू हैव एनी बेड? इंडियन या इंडियन? कुछ वही बात सुन के बाहर आया था। अच्छा, कहाँ से हो? मैं लुधियाना पंजाब से। अच्छा, मैं चंडीगढ़ से। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बात सुनी, मैं कहा आपकी में आवाज आ रही है, इंडियन आया लगता है। हाँ। इधर ही घूम रही हूँ। चलो मैं मिलके बात करता हूँ उससे 2 मिनट में। एक इंडियन भाई मिल गया मुझे। मैं होंगे ऑलरेडी, अब जा रहा हूँ टिकट बुक करवाने। और ये मेरा हॉस्टल उधर तो मुझे कहीं मिला नहीं, मैंने बुक कराया था यार। मुझे ना समझ नहीं आया बुक कहाँ से करा। यहाँ पे मिल गया मुझे 1000 रुपये का रूम, 1000 रूबल का पड़ा, 1000 का ही हो गया इंडियन करेंसी में। ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है अब रूबल और इंडियन करेंसी। क्लीन हॉस्टल है और यहाँ से टपके सामने ट्रेन स्टेशन है। पहले चलते हैं सिम लेके आते हैं, क्योंकि सिम के बिना यहाँ गुजारा नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ग्लव्स डाल के मिलता हूँ आपसे मैं 1 सेकेंड। कुछ ज़्यादा ही ठंड है, इतना हम सोचते नहीं है। पता क्या होता है, जो लोग ठंड में नहीं गए होते ना, वो तो ऐसे सोचते हैं कि हाँ चंडीगढ़ दिल्ली जितनी ठंड पड़ती होगी इतनी है, उससे ज़्यादा क्या ही होएगा। मैं भी यही सोचता था पहले। 1 सेकंड बताता हूँ, पहले मैं भी यही सोचता था। जो लोग कभी गए नहीं ना बाहर, मतलब लद्दाख तो गए होंगे, लद्दाख में भी ऑलमोस्ट इतनी पड़ती है, पर एक्सट्रीम विंटर में नहीं गए होंगे जो लोग, उनको ऐसा लगता है कि शायद इतनी ठंड होती है जितनी इनकी सिटी में पड़ती है। तो लिटरली आप ऐसी ठंड को सोची भी नहीं होगी, आपकी सोच भी जम जाएगी, इतनी ठंड होती है। हाँ सच्ची बता रहा हूँ, सोच भी जम जाएगी आपकी, इतनी ठंड होती है यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ सिम लेने। यहाँ पे इस टाइम हो रखा है -28 के आसपास हो रखा है। 26-27 था जब मैंने देखा। तेरी का गिर ही ना जाऊँ। यहाँ पे ब्लैक आइस का ना कल्चर ज़्यादा है। कल्चर क्या, ब्लैक आइस ज़्यादा होती है यहाँ पे। यहाँ पे तो पूरी की पूरी सड़कें ही जमी पड़ी हैं। उसमें तो फिर भी थी, ठीक थी। मंगोलिया में तो फिर भी ठीक दिखती थी, बीच में थोड़ी सड़क। यहाँ नहीं दिखती थोड़ी सी भी। वो देखो किसने माचिस रखी होगी जमगी। और दूसरा ना, यहाँ की और वहाँ की जो आइस है, जो स्नो है, उसमें भी डिफरेंस है। होता क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो स्नो है ना वो बहुत ज़्यादा पतली और काले से रंग की है, साफ़ नहीं है। मे बी यहाँ हवा में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इस करके ना यहाँ की जो स्नो है वो ज़्यादा साफ़ नहीं है। MTC यहाँ पे ना, ये जो उलान उदे है ना, एक लेक के पास है जिसका नाम है लेक बैकाल। एक साइड उसके उलान उदे, एक साइड इरकुत्स है। ये देखो लेक बैकाल मीडिया के नाम से चैनल है। MTC शायद मिलता हो, यहीं से मिलना चाहिए। किसी और बिल्डिंग में घुस गया। ऊपर लिखा MTC, किसी और बिल्डिंग में घुस गया मैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से सिम मिलेगा। अंग्रेज आ रहा है यहाँ पर, बहुत अंग्रेज मिल रहे हैं मुझे। डू यू नो वेयर कैन आई गेट अ सिम? रशिया नहीं था, मुझे समझ नहीं आया। निपा निम में बोला कुछ, ऊपर से निकल गया मेरे। अंग्रेज देखने में सेम से लगते हैं। चलो नीचे उतर के देखते हैं अगर कोई मिलता है ना। पर ये सिटी बहुत बढ़िया है। देखो उलान उदय काफ़ी बड़ी सिटी है। मुझे लगा था छोटा सा गांव जैसा टाउन होगा, जो प्रॉपर भरी पूरी सिटी है पूरी। सिम ले लिया मैंने। सिम पड़ा मुझे टोटल 740 रूबल का। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन की टिकट बुक करवाने। अब मुझे कोई भी कहीं पे भी कॉल कर सकता है। नंबर है मेरा 855, आगे नहीं बताऊंगा मैं। जो मंगोल के लोग थे ना, वो तो देख के पता लग जाता था मंगोलियन है। यहाँ के लोगों का देख के नहीं बता पाओगे कि कहाँ के लोग हैं। और अगर हम जितना डीप रशिया में जाएंगे तो मिक्स सा लिखते हैं, मंगोल और रशियन मिक्स दिखेंगे आपको। और जिस रीजन में मैं जा रहा हूँ, साखा रिपब्लिक में,
उसमें सारे थोड़े थोड़े मंगोल जैसे दिखेंगे। थोड़ी सी उनकी एथनिसिटी मंगोल से मेल खाती काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी बात, सैंक्शन रशिया में लगे हैं इतने ज़्यादा, पर ज़्यादातर कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ़र्क पड़ा है, पर ज़्यादातर लोग कहते हैं हमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा ही नहीं है, नॉर्मल है उनके लिए तो। क्योंकि रशिया ने आफ्टर सैंक्शन 5% से इकॉनमी ग्रो हुई है और यूरोप और उसकी कंट्री का इकॉनमी डाउन हुई है। तो वो कहते रशिया ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया है कि हमने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। तो इस करके बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इसकी इकॉनमी पे, बूस्ट हुई है, गिरी नहीं। उल्टा हो गया सिस्टम यहाँ पे। इन गाड़ियों का तो दीवाना हूँ मैं, टोयोटा लेक्सिस, आई लव दैट कार। ये देखो ट्रेन स्टेशन पे जाके मिलता हूँ आप लोगों को। मैं थक गया, बहुत ऊपर था। ये ट्रेन देखो, मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखी इतनी बड़ी ट्रेन। कहाँ ख़त्म हो रही है, एंड भी नहीं दिख रहा। आप लोगों को दिख रहा है तो मुझे भी बता देना, मुझे तो दिख नहीं रहा। बहुत लंबी ट्रेन होती है। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता था यार इतनी दूर है, कैसे पहुँचूँगा। टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ चक्कर पड़ गया, कहीं रोक लिया, कहीं पूछने लग गए इतना सामान ले रहा है तू क्यों, कहाँ, है ना। तो मुझे टेंशन हो रही थी, पर पहुँच गया। और टचवुड जितना ज़्यादा सोचा था उससे जल्दी और उससे आसान वे से पहुँचा। अच्छा, टिकट ले लिया मैंने, वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं था। ये भी चाइना की तरह बड़े सिक्योरिटी लेके चलते हैं, कहते कैमरा ऑन करके दिखाओ, कहीं फट तो नहीं जाएगा, बम तो नहीं है। मैं कह जो इतना सा भी बम कुछ हुआ, कैमरा ऑन करके दिखाओ, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा कैमरे से। जाओ यार, फिर ऑन करके दिखाया, फिर कहते शूटिंग अलाउड नहीं है। क्या बोलूँ मैं, मेरे को एक बात आपसे शेयर करनी है, बड़ी अजीब सी बात है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसी है, झूठ बोल रहा है। चलो मानना ना मानना आपकी मर्जी है, फिर भी बता देता हूँ। पुलिस वाले ने मेरे को पूछा, मैंने जब तक ये मास्क रखा था, जब मैं नीचे किया इंडियन, हाँ, कुछ आपस में बात करी और एक गंदा सा एक्शन करा उन्होंने कि जा। और जो वो लेडी थी उसने मुझे कहा मॉस्को, मैं कहा नो, इरकुत्स्क, मैं कहा नो, याकुत्स्क, मैं कहा यार। इन लोगों को पता लग चुका है कि यहाँ इंडियन बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब रशिया में बहुत ज़्यादा आते हैं। और सॉरी, कोई अच्छी इमेज नहीं है हमारी यहाँ पे ना। मैं ऐसे बोलूँ कि अच्छी इमेज है, अच्छी इमेज नहीं है हमारी यहाँ पे, बड़ी बैड सी इमेज बन गई है। बड़े एक वो कहते हैं ना कि उसने जो उसका जेस्चर था फेस का, उससे पता लग गया था कि वो खुश नहीं है, पर मजबूरी थी, उनको टिकट बुक करनी पड़ी। लोगों को हॉस्टल अंदर से नहीं दिखाया। ये मेरा हॉस्टल, नीचे वाला बेड मेरा है, लेट गया हूँ। वहाँ से एंट्री है हॉस्टल की। हॉस्टल तो काफ़ी नीट एंड क्लीन टाइप लग रहा है। बाकी पता नहीं, सिर्फ एक ही रात के लिए लिया है मैंने तो। एक रात के बाद मेरी सुबह की, कल सुबह की ट्रेन है। जो भी ऊपर आएगा मेरे, जो मतलब बेड के ऊपर आएगा, वो सारी रात मेरे से ऐसे ऐसे करके लाते खाएगा। चलो गाइस, बेसिक सा हॉस्टल है। बाहर से मैंने दिखा दिया था आपको। क्लीन हॉस्टल नाम है इसका। 800 रुपये का मिला है मुझे एक ये सिंगल बेड। चलो ठीक है, अगर 6 रूम में रूम वाला लेता तो वो 700 का था, ये 800 का है। मैंने ये ले लिया। सिम भी ले लिया मैंने। सिम पड़ा मुझे 740 रूबल का, 100 GB नेट है उसमें। अभी जब तक रशिया हूँ तब तक उसको अच्छे से यूज़ करेंगे और वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी बस 1-2 दिन के अंदर अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन के फ्रेश न्यू ब्लॉग में स्वागत है। जर्नी टू 1 लाख में मैं हूं अभी उलान उदे, जो रशिया का सबसे पहला, मंगोलिया की तरफ से आते हुए पहला बड़ा टाउन है। और आज मेरे साथ लुधियाना के तरुण जुड़ गए हैं। शक्ल तो दिखाओ अपनी। हाय। ये है तरुण और ये रहते हैं रशिया में, यहीं पे अपनी फैमिली के साथ। कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ गए, गायब हो गए?
थोड़ा सा घबरा रहे हैं, धीरे धीरे कैमरे के सामने खुलेंगे और अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको खुलने में। यही पीछे ही है मेरे सो आज का टेम्परेचर है इस टाइम पे -22। और अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देख लो, आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे आया हूँ यहाँ तक। और मेरी यहाँ से आज शाम को 5 बजे के आसपास ट्रेन है याकुत्स्क की, और बहुत लंबी ट्रेन जर्नी होने वाली है। वो व्लॉग मिस मत करना, क्योंकि मैं दिखाऊंगा रशिया की ट्रांस साइबेरियन ट्रेन। आपको पता ही है रशिया की ट्रेन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। चलो अब चलते हैं इस उलान उदे ठंड के मारे बोला भी नहीं जा रहा, उलान उदे सिटी को एक्सप्लोर करने। धूप निकल रखी है पर धूप नाम की है। चलो फटाफट चलते हैं। वैसे मैंने आपको एक कल आया था जब मैं, तब आपको थोड़ी सी सिटी दिखाई थी। आज हम सिटी को तरुण भाई के साथ अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे। आपको सब चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे यहाँ तक आए और यहाँ किसके साथ रहते हैं। ठीक है गाइस, आगे दिखाता हूँ आपको। मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे तरुण भाई को ब्लॉगिंग कि कैसे करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है तरुण और मैं हूँ रशिया से, और मैं इतनी ठंडी विंटर्स में अपनी ज़िंदगी कैसे स्पेंड करता हूँ ज़रूर चेकआउट करें। मेरे चैनल का नाम मैंने सोचा नहीं है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक -40 डिग्री तक देख चुका हूँ। जिसमें मैं अभी रहता हूँ वहाँ पे रेगुलर टेम्परेचर -35 तक अभी भी है, यानी मैं उसमें रेगुलर सरवाइव कर रहा हूँ अभी भी। देखो ऐसी शुरुआत होती है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहा हूँ। और एक और बात, आपको एक मेजर बात बताता हूँ तरुण भाई के बारे में। तरुण भाई लुधियाना से हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। हाँ, मेरे को यानी अप डाउन एक्सपीरियंस है, यानी 8 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे इन्होंने बिजनेस भी किया है, यहाँ पे जॉब भी करी है, अब इन्होंने यहाँ पे शादी कर लिया है। हमारी भाभी रशियन है, तो उन्हीं के मतलब जो भी उनसे शादी कर लिया, अब यहीं पे सेटल है। अभी हम जा रहे हैं ट्रैम की तरफ, और तरुण भाई की ज़िंदगी मैं आपको चलते चलते बताता रहूँगा कि क्या क्या अप डाउन आए हैं, क्या क्या गवर्नमेंट इनको यहाँ फैसिलिटीज़ देती है, और कैसे यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, कितने दिनों में पीआर मिल जाती है। अगर हम एग्जांपल फॉर हमारी मैरिज होती है किसी से, तो हमें रशियन बंदी से, तो कितने दिनों में हमें पीआर मिल सकती है, कितने टाइम में? तो पीआर के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी का एक प्रोसेस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप कोई 3 महीने के बिजनेस वीज़े पे आपको आना पड़ेगा, जो प्राइवेट वीज़े पे आना पड़ेगा। ठीक है जी, प्राइवेट वीज़े पे आने के बाद 3 महीने का वो वीज़ा होगा। आपको 1 से 2 महीने, मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड के साथ आप कितना तालमेल है, उस हिसाब से फिर आपको 2 महीने, 1 महीना, कितना टाइम लगता है तो आपकी शादी हो जाती है। तो फिर आप टीआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हो तुरंत। मैरिज का सर्टिफिकेट हाथ में आ जाने के बाद तो आप तुरंत वहाँ पे टीआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपका 1 महीना निकल जाएगा, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपने इंडिया वापस जाना है या वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अगर इंडिया में जाके वेट करना है तो 4 महीने तक आपको वहाँ पे जाके वेट करना पड़ेगा। अगर वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम ना जा रहे थे, तो यहाँ पे एक चीज़ आई, मैंने पूछी बिल्डिंग क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है। कहते यहाँ का जैसे हमारे वो नहीं होता, देख के पीछे वो होता है ना, जहाँ पे हर चीज़ नोटराइज होता है, काइंड ऑफ कोर्ट छोटा सा। इनका कुछ अलग सिस्टम है यहाँ पे नोटराइज्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने लीगल करवाना है उसको नोटराइज करवाओगे, लीगल हो जाएगा वो। अच्छा, तो यहाँ पे होता है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे नोटराइज्ड भी होता है कोई और लीगल भी हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास यानी ओरिजिनल नहीं है तो उसको लीगल करवाने के लिए फोटोकॉपी के बाद नोटराइज करवा दो, तो एज इट इज आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लीगल हो जाएगा। हाँ, अभी हम जा रहे थे, तरुण भाई ने ना एक बात बताई मुझे कि यहाँ पे ना लड़कियों को बच्चे पैदा करने पे ना पहला चाइल्ड होता है, पहला चाइल्ड पे 5 लाख है,
और 5 लाख 5 लाख रूबल ना, 5.5 लाख 5.5 लाख रूबल मिलते हैं। और दूसरा बेबी होने पे 3.5 लाख रूबल मिलते हैं। तो यहाँ पे ना सिंगल मदर वाला कल्चर बहुत है। यार ये तो प्रॉपर भरी पूरी सिटी है। इसके बाद की जो ट्रेन है उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं जाने के लिए। उधर जाना है, बोलो। मॉल की तरफ जाना है हमने। चलो मैं आपको आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ट्रैम का अंदर का एक्सपीरियंस कैसा है, और ये भी बताता हूँ कितना सफ़र है, कितने पैसे लगेंगे। आँख के जमगी। चलो, पुरानी सी ट्रैम है तो बहुत ज़्यादा देखने में जैसे कहते हैं ना कि एक पुरानी सी बस लग रही है, ऐसा माहौल है। बहुत सुंदर है पर बहुत बड़ी है, लंबी बहुत है। तो देखो ये यहाँ पे कंडक्टर है। अभी हम बताते हैं कि कितने की टिकट है। कितने की टिकट है तरुण भाई? अब मैं पे कर दूंगा। ये तो जैसी पुराने रोडवेज की बस चलती है ना, हिल हिल के। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पिकअप बहुत है, अभी गिरने लगा था, दिख जाता। थैंक यू। टिकट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसी है। ये है कुछ टिकट। यार बिजली बहुत है, और जो गाड़ियाँ वो एक साइड में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ बीच में चलेंगी, गाड़ियाँ साइड में चलेंगी। चलो अब ट्रैम से उतर के फिर मिलता हूँ आप लोगों को। पैसे काफी देसी सा सिस्टम है यहाँ पे ट्रैम का। एक बार मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी दिखती है, ओल्ड स्टाइल है। और देखो दरवाजे कैसे बंद होते हैं, अंदर चेन रखी है। ये तरुण भाई इनसे कुछ पूछ रहे हैं। यहाँ की लड़कियों की आंखें बड़ी सुंदर है, हर एक की ना ग्रीन ग्रीन कलर की हैं। थैंक यू थैंक यू। किसी से एड्रेस पूछा, उन्होंने एड्रेस बताया हमें कि आप थोड़ा सा आगे आगे और द्वारा पीछे जा रहे हैं। इधर जाना हमने। तो ये देखो रशियन कैप। ये मार्केट है, लोकल मार्केट है। चलो ये वाली पूछते हैं कितने की। मैंने भी सेम ली थी। ये आ गई लोकल मार्केट आ गई। और ये वहाँ पे बहुत, यहाँ पे एक ही बहुत डिफरेंट कलर में पड़ी है, वहाँ पे बहुत सारी पड़ी थी। दृश्य का मतलब क्या होता है? दृश्य का मतलब जैसे ना कोई बड़ा बंदा है, उसको थोड़ा सा एक मान देना होता है कि उसको बोल दो वो खुश हो जाता है। ये बोली दृश्य। हाँ, तो छोटे बंदे को भी बोलते दराज कुछ मान देते हैं उस चीज पे। ओके। यानी हल्लो हाई भी हो जाता है एक तरह से। हाँ। उलन बाजार में भाई 1500 रुपए की थी, 8000 की होगी फिर ये 6 की होगी। मेरी वाली ज्यादा अच्छी है और ज्यादा सस्ती थी। यहाँ 8500 की मिल रही है और मैंने ली थी 1500 की। वो ज्यादा अच्छी थी। चलो 1500 की नहीं, 1500 से भी सस्ती है। अच्छा यहाँ पे भी देख लो। नहीं थैंक यू। कहते कुछ ले लो। ये भी यार सोचते हैं किसी तरह इनका घर सिस्टम चल जाए। सारे ही सोचते हैं, इंडिया में भी करते ही हैं। अगर आप सोच रहे हो कि शॉपिंग करके आऊँ तो कोशिश करना शॉपिंग करना तो मंगोलिया से ही करके आना। आधे से भी आधे रेट का फ़र्क है। मंगोलिया में चीज़ें सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ। तो मंगोलिया से जैकेट, कैप, ग्लव्स, शूज़ सब कुछ मंगोलिया से लेना, वहाँ पे ज़्यादा सस्ता है। यही है तोर गोविंद सेंटर जो बोलते हैं। पता नहीं लगता कुछ लोगों का तो सिस्टम यहाँ। चलो अंदर चलते हैं। ओहो, अंदर जाते ही कैमरे पे फॉग जम जाएगी। अच्छा यही है, बहुत बड़ा यही है बस यहाँ के सबसे बड़ा मॉल। ऐसे होते हैं, थोड़े देसी टाइप से हैं। यहाँ पे हर बंदा अपनी अपनी शॉप लगा के बैठा है। ये ड्राइव। हाँ अच्छा। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे देसी सिस्टम है, मंडी टाइप की होती है ना। हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा देसी सिस्टम का रखा है इन्होंने। जो भी आपको प्राइस दिख रहा है वही इंडियन प्राइस है, क्योंकि कोई फर्क नहीं रूबल और इंडियन में हिसाब से सभी। अच्छा किलो के हिसाब से है। ये फुंदुक होता है, यहाँ पे बहुत चलता है। 1000 रुपए किलो। काजू है तो काजू है। ये क्या हेजलनट है क्या? ये फुंदुक का होता है। फुंदुक। यहाँ की चॉकलेट वगैरह सब यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे सब गले सड़े टमाटर भी पड़े हैं बीच में। हाँ वो तो चलो चलते हैं, बिकते हैं। ये यहाँ की लोकल करेंसी क्या हो गया? इसमें गेटअप है। अच्छा
ये यहाँ के थोड़ा सा ना, यहाँ पे उल्लू Fresh वाली coffee। साइड पे है हाँ, कुछ, यानी मैगजीन वगैरह अच्छे सेंटर भी बने हुए हाँ, हैं, हाँ। मॉल वगैरह बने हुए हाँ हाँ हैं। हाँ हाँ। तो वो चीजें यहाँ पे अपने हर बंदा छोटी छोटी शॉप पे लगा के बैठा अच्छा है। अच्छा, ये क्या है डबो के सरसों के तेल में क्या डबो रखे हैं इन्होंने? चिलगोजे हैं? ये उसके ना जो गिलहरियां बीज खाती हैं, ये वाले हाँ, बीज होते हैं। हाँ, हाँ। यहाँ के साइबेरिया में ये उसका पेड़ होता है, वो देता है। हाँ हाँ। उसमें एक फल होता है, उसमें 2 बीज निकलते हैं। अच्छा ये वही चीज है सिर्फ। अच्छा ये गिलहरियों को देते हैं, उसमें ऑयल होता है बहुत, जैसे अच्छा। कोट में ऑयल पाया, मैं खुद खाता हूँ इसको, हाँ। बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, ये चिलगोजे तो नहीं है? ये चिलगोजे नहीं है, ये इधर की साइबेरिया में ही मिलता है ज्यादा। साइबेरिया ही, मैं अपनी वाइफ से पूछा था यही हाँ। चीज, तो वो ये बता रही थी हाँ। कि ये यहीं पे पैदा होता है, सिर्फ साइबेरिया में ही। ये और कहीं नहीं मिलता है। ओके, रेडी रूडी सीटी लगा के बैठे हैं, बस ऊपर से कवर कर दिया मॉल के एरिया को, अदरवाइज सेम या कुछ डिफरेंट तो मुझे लगा नहीं। बल्कि हमारा इंडिया वाला सिस्टम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, उठा के कहीं और चले जाओ, यहाँ नहीं बिक रहा तो सामान अपना। अब कहाँ जाना है? अभी फिर हम यहाँ से चलते हैं वापसी में, क्या कहाँ पे जाएंगे? का पुराना टाउन, सॉरी यूरोप का पुराना टाउन, थोड़ी थोड़ी वैसी फीलिंग आ रही है। चलो अब जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। ये बहुत सारा सामान है मेरे पास, ये देख लो, पानी की बॉटल, शूज़, और ये पीछे बैग भरा पड़ा है, ज़्यादातर खाने का ही सामान है। और हम जा रहे हैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन की तरफ। ट्रेन स्टेशन पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, सो मैंने सोचा यहीं बना लेता हूँ। ये दिखा देता हूँ आपको, ये ट्रेन स्टेशन है, और वो वहाँ सामने दिख रहा होगा मेरा हॉस्टल है, वहाँ से चढ़ के यहाँ तक आया हूँ। और इसके साथ साथ वो ऊपर तक जाना भी तो बहुत लंबा है, आधा घंटा पहले ही चल जाता हूँ। ट्रेन की सीट रोक लेता हूँ। चलो आपको ट्रेन में बैठ के मिलता हूँ फिर अब मैं, ठीक है? सी यू। मैं पहुँच चुका हूँ ट्रेन में, साइबेरियन ट्रेन, साइबेरियन। ये बहुत सेम कुछ कुछ वैसी ही दिखती है, और मेरी सीट दी है उन्होंने ऊपर वाली, और ऊपर जाऊंगा कैसे ये सोच रहा हूँ। दूसरा सामान रखना, मेरा सामान है ज़्यादा, तो पता नहीं कहाँ रखूँगा। अगर यहाँ कोई नहीं आया तो यहीं बैठ जाऊँगा। उन्होंने कहा या कुछ बैठे रहो, आपका तो बहुत लंबा सफ़र है, 4 दिन हमारे साथ यहीं रुकना पड़ेगा। मगर चलो देखते हैं जैसा भी होता है, और आपको अभी सेटल हो जाता हूँ फिर बताता हूँ आपको सारा सिस्टम जब ट्रेन चल पड़ती है। ये है स्टेशन, बाहर वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, तो मैंने सोचा यहीं से शुरू करें। ये कुछ दिखता है ऐसे बाहर से, साफ है वैसे, नीट एंड क्लीन तो है ट्रेन। चलो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाऊँ, ट्रेन चल पड़े, फिर मिलता हूँ आप लोगों से मैं। आज ट्रेन बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा सफ़र आएगा ट्रेन में, दिखाऊंगा आपको कैसा कैसा दिख रहा है।